आए सलाम मकबूल साड़ी को देना पे नाम चो तुम्हारे कहने को मन ना करती है उठ के। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए दिन और एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे का और अभी मैं सबसे पहले जग कर के किचन में आई थी और अपने लिए पानी जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। और उससे पहले क्या होता है कि चाहे मैं रात को कितनी भी अच्छे से किचन को साफ़ करके सोती हूँ, एक बारी जो है कपड़ा ज़रूर से मारती हूँ मैं। फिर उसके बाद जो है किचन में कोई काम वगैरह करती हूँ। तो पानी वगैरह पीने के बाद फ्रेश हुई, अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो सब करने के बाद इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास एक्सरसाइज आज करने का। तो थोड़ी देर बस एक्सरसाइज जो है मैं कर लूँगी, क्योंकि रूटीन जो है फिर ख़राब सा हो जाता है। क्योंकि मम्मी और भाई आ रखे हैं तो वो लोग जाएंगे टाइम से, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह रहता है या फिर खाना है, वो सब कुछ मुझे तैयार करना है टाइम से ही। और अभी वो लोग सोए हुए हैं, उस उनके जगने से पहले सारे काम जो है मैं ख़त्म कर दूंगी। तो इसी वजह से उठ के बस थोड़ी सी एक्सरसाइज की और उसके बाद में लग गई थी अपने घर के कामों में। और आप देख सकते हो रात को ये वही कपड़े हैं जो मम्मी ने पहने हुए थे, कुछ बच्चों ने पहने हुए थे, बच्चों ने भी बैग वगैरह अपने टेबल पे रख दिए। तो टेबल का ऐसे ही होता है, जहाँ पे जिसका भी हाथ लगता है सारा सामान यहीं पे रख ही जाता है। तो मम्मी के कपड़े हैं, कुछ बच्चों के हैं, तो सबको जो कपड़े धुलने वाले हैं उनको अभी निकाल के ले जाऊंगी और जो मम्मी के कपड़े हैं उनको यहीं पे तह बना करके रख दूंगी, क्योंकि उनको भी पहनने हैं अभी, वो अभी सोए हुए हैं। तो ये सारे कपड़े जो हैं कर करा के उसके बाद सारा सामान जो इधर उधर फैला हुआ होता है सबको समेटने के बाद वही साफ़ सफाई जो है घर की, सुबह की झाड़ू जो है मैं निकाल दूंगी और उसके बाद जो भी काम रहेंगे वो करूँगी। तो बेड को छोड़ दिया है मैंने, बेड जो है मतलब ये लोग सोए हुए हैं बेड पे, तो बेड को ऐसे ही छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, रात को इतना ज़्यादा लेट हो गया बात करते करते, इस वजह से ना आज उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। रात को मम्मी थी और मम्मी और बेटी की बातें करते 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 हमको बज गया 1 से 1:30 रात का। तो इस वजह से सुबह थोड़ी सी लेट में हो गई जगने में। और मम्मी वगैरह जो भी हैं सब लोग सोए हुए हैं, तो अभी ये लोग तो अपनी नींद पूरी कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे काम करने थे। तो सबसे पहले उठ कर के सारे घर में जो है मैंने झाड़ू निकाल दिया अंदर से बाहर तक। और फिर इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। इतनी ज़्यादा ठंड में ना हाथ पैर भी नहीं चलते हैं काम करने के लिए। वो तो मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम जो है फटाफट फटाफट ख़त्म कर देती हूँ। तो बाहर तक सारे में झाड़ू लगा दी मैंने, अंदर से पूरा बाहर तक लगानी होती है झाड़ू सुबह की। और उसके बाद मैं लगी हुई थी यहाँ पर पोछा लगाने में जल्दी जल्दी से। तो किचन से, मंदिर की तरफ से और उसके बाद जो है बेडरूम से पोछा जो है मैं सारे में लगा दूंगी। और उसके बाद तुरंत से मैं फटाफट से नहा करके आ जाऊंगी। और ये लोग अभी जगे भी नहीं हैं और मैंने ना इसी वजह से लाइट भी नहीं जलाई है, क्योंकि लाइट चलती है ना थोड़ी सी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। तो अंधेरे में ही मैं ऐसे ही पोछा लगा करके ले आई थी, रूम की लाइट नहीं जलाई थी मैंने। और अभी मेरा सारे में पोछा जो है अंदर लग चुका है। बाहर ना मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है और अपने लिए कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं सब कुछ वॉशरूम में मैं टांग के ही पोछा लगाने के लिए लगी थी। तो जैसे ही मेरा पोछा लग जाएगा तुरंत ही जाऊंगी मैं नहाने के लिए। नहाने के बाद तुरंत से जो है मैं नाश्ते की तैयारी कर दूंगी। और जो है पूजा पाठ रहता है, गोपाल को जगाना और गोपाल को नहलाना वगैरह रहता है, तो वो सारे काम जो है फटाफट फटाफट कर लूँगी। और उसके बाद इन लोगों के लिए जो भी नाश्ता वगैरह रहेगा वो करूँगी। तो यहाँ पर साफ़ सफाई पूरे घर की जो है मैं कर चुकी हूँ और अभी बारी थी बाहर पोछा लगाने की। तो बाहर भी मैं पोछा ही लगा रही हूँ, धुलाई वुलाई नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और कोहरा लगा हुआ है तो सूखेगा भी नहीं। तो मैंने वाइपर से ही
पोछा जो है सारे में लगा दिया है। सारे में इतना ज़्यादा धुआं धुआं सा हो रखा है और हमारा घर खुला है ना गाइस, तो और ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी ज़्यादा ठंड लगती है सुबह सुबह। वो तो मेरे पर्दे काफ़ी भारी हैं, इस वजह से थोड़ा सा ठीक रहता है अंदर, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो यहाँ पर मैंने रात को ना चने भिगोए हुए थे काले वाले। मैंने सोचा था, मतलब बच्चे भी कह रहे थे और भाई भी बोल रहा था कि दीदी आपके हाथ का ना हलवा चना मुझे बहुत पसंद है, तो वो बना देना सुबह। लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे लिए मत बनाना। मम्मी ने जब बताया, जब सुबह वो जग गई थी, मैं नाश्ते की तैयारी करी थी, उन्होंने देखा कि बोले क्या करोगी चने का, मैंने बोला हलवा चना बनाऊंगी। मम्मा बोलेंगे मैं नहीं खाती हूँ हलवा और मेरे लिए मत बनाना। तो फिर मैंने चने को ऐसे ही बॉईल कर दिया। अब क्या कर सकती हूँ, उसको निकाल के ना बाद में मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी भाभी का कॉल आ रखा था, मतलब छोटी है, मैं उसका नाम लेती हूँ, मुझसे 7 से 8 साल छोटा है मेरा भाई, तो मैं फिर नाम ही लेती हूँ, भाभी नहीं बोलती हूँ उसको। तो यहाँ पर चने को बॉईल करने के लिए रख दिया और एक साइड जो है मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। चाय बस बन चुकी थी, उबल चुकी थी अच्छे से। और इधर मैंने पूजा पाठ जो रहता है गोपाल का, वो जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म कर दिया। और इधर चने भी बॉईल हो गए थे, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। और बच्चों के लिए दूध और मम्मी के लिए, भाई के लिए चाय। और मम्मी को आदत है कि मतलब बिस्तर में एक बार जो है वो चाय पी लेती हैं सुबह सुबह, भाभी जो है उनको बना करके दे देती हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही जैसे वो करती है वैसे ही मैंने मम्मी को चाय पानी वगैरह जो कुछ चाहिए था, क्योंकि 1-2 दिन तो आती हैं मम्मी। मैंने उनको बोला था कि मम्मी मेरे पास ही रह जाओ 5 से 6 दिन, तो अगर विंटर वेकेशन में मेरा टाइम निकला तो मैं चलूँगी आपके साथ, जब आप मेरे साथ चलना। तो लेकिन मम्मी बोली कि नहीं मैं नहीं रुक सकती, घर पे मेरी एक और अभी छोटी बहन है, तो देखभाल होती है बच्चों की, सब पे नज़र रखनी होती है। और मेरी भाभी जो है अभी घर से बाहर कहीं जाती नहीं है, तो इस वजह से बाहर के काम जो है मेरी मम्मी ही करती हैं। तो इसी वजह से ना मम्मी ने मना कर दिया। फिर कोई नहीं, इन सब बातों को छोड़िए, फिर मैं यहाँ पर लग गई थी पोहे बनाने के लिए। मैं चलो फटाफट से पोहा बना करके खिला देती हूँ आप लोगों को नाश्ते में, अभी खाना तो जो है टाइम लगेगा। और गई इतने टाइम तक ना 8 बज गए थे, यहाँ तक सारा काम ख़त्म करते करते इनको जगने में, मतलब 8 बज गए थे, मम्मी और भाई जगे थे जब तक। तो इधर मैंने नाश्ता भी बना करके तैयार कर दिया है और दूसरी साइड जो है मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं काबुली चने, जिससे छोले वाले चने बनते हैं उससे। वो रात को भिगोए हुए थे, मैंने सोचा था कि मतलब मेरे भाई को मेरे हाथ के छोले चावल, छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो वो मतलब जब आता है तो ज़रूर से छोले भटूरे या छोले चावल खाता है। तो इस वजह से मैंने एक साइड जो है छोले को बॉईल करने के लिए रख दिया था और एक साइड जो है मैं पोहा बना रही थी। और जो मैंने काले वाले चने बॉईल किए थे ना, उनको मैंने भर के ना फ्रिज में रख दिया है, उनका बाद में कुछ कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, मतलब नाश्ते की तैयारी करने के बाद फिर से हमने 1-2 घंटे बैठ के बातें की, क्योंकि बातें तो जो है कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो नाश्ता करते करते हम बैठ गए थे अपना सारा, बहुत टाइम तक बातें करते रहे। फिर मम्मी बोली कि मुझे जाना है बेटा, तो मैं लगी थी जल्दी से खाना बनाने, बोलेंगे नहीं हम ऐसे ही जाएंगे, हमने तो पेट भर चुका है नाश्ते से ही, तो अब नहीं मैं खाना खाऊंगी, तू रहने दे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी घर पर आए हो वो बगैर खाए पिए जाए ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मम्मी को रोक लिया, मैं थोड़ी देर और रुको और मैं खाना खिला करके ही आपको भेजूंगी। तो मम्मी वगैरह जो है अपना नहाना धोना जो भी है वो कर रहे हैं, जब तक जो है मैं अपना खाना बना करके तैयार कर दूंगी। तो इधर जो है आलू भी मैंने एक इसमें डाल दिया था छोले बॉईल करते समय। तो वो छोले की सब्ज़ी जो है बस बन ही चुकी है और साथ ही एक साइड में चावलों को ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसमें सारे मिर्च मसाले जो भी रहते हैं छोले की सब्ज़ी में मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ, सब कुछ डाल दिया। इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में काम जो है कर रही थी। फिर आप लोगों के साथ में ब्लॉग भी शेयर करना था, तो इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग भी शूट किया था। और ऐसा होता है गाइस, जिस दिन मतलब ब्लॉग हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है 10 मिनट का काम भी ना करने में, शूट करते समय आधा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से और ज़्यादा लेट हो रही थी मैं, तो जल्दी जो भी मुझे दिखा जल्दी वैसे ही मैंने शूट जो है कर लिया था। और चावल भी इधर बॉयल हो ही चुके हैं और एक साइड जो है मैंने थोड़ा सा आटा भी गूँथ लिया है।
और बस सब्जी बन गई है, उसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और थोड़ा सा छोले मसाला जो है डाल करके सब्जी जो है कंप्लीट होती है। इसको ढक करके मैं साइड में रख दूँगी और इन लोगों के लिए फटाफट से जो है खाना सेक करके तैयार कर दूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है नहा ली थी और मेरी मम्मी की आदत है वो बगैर नहाए ना कुछ खाती नहीं है। और वो तो मैं उनको ज़बरदस्ती से मतलब चाय वगैरह पी लेती हैं, लेकिन खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाती हैं। तो भाई का अभी चल रहा था, मम्मी तो जो है पहले ही नहा ली थी। तो यहाँ पर मैं भी सेक रही हूँ रोटियाँ और फटाफट से रोटियाँ सेकने के बाद 2 थाली जो है मैं लगा दूँगी और साथ ही जो है बच्चों के लिए भी मैं थाली लगा दूँगी। तो खाने में बस वही है, छोले चावल और थोड़ी-सी चटनी और रोटी, सिंपल सा खाना जो है बनाया है। इतनी ज़्यादा ना पूड़ी वग़ैरह मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, तो मैंने पूड़ी जो है नहीं बनाई थी और उनको पसंद नहीं है पकवान कुछ भी खाना, सिंपल सा खाना पसंद है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी इस टाइप का। तो मैंने इसी टाइप का खाना जो है बनाया है। तो दे देती हूँ, सबसे पहले मम्मी को खाना दे दिया है और एक साइड जो है बच्चे भी बैठ कर के खाना जो है अपना खा रहे हैं और मैंने भाई वगैरह को भी सबको एक साथ ही बिठा दिया था और फटाफट रोटियां सेक करके सबको खिला दी थी। और फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 1:30 बजे, मतलब मेरी मम्मी जो है जा चुकी थी और 1 पौन घंटा हो चुका था, कपड़े वगैरह जो थे वो जब तक मैं वो धुल रही थी। क्योंकि ऐसा होता है कोई भी घर से जाता है ना तो तुरंत बाद जो है झाड़ू जो है नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कोई भी अगर घर से जाए तो 1 से 2 घंटे बाद ही झाड़ू वगैरह लगानी चाहिए। तो पूरा बेड ऐसा ही फैला हुआ था, कुछ भी मैंने नहीं समेटा था क्योंकि अंदर बाहर कभी कहीं पे भी बैठे जा रहे थे सब लोग। तो यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ था, सारा बेड जो है तहस-नहस हो रखा था। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं कर पाई थी जल्दबाजी में, तो अभी जो है सबको समेट दूँगी और जल्दी-जल्दी से सारी सफाई जो है मैं ख़त्म कर दूँगी। अभी सारे कपड़ों को समेटने के बाद, बेड की चादर वग़ैरह बनाने के बाद और मैं लगा दूँगी पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, क्योंकि सुबह लगाई थी मैंने, जल्दबाजी में ही किया था सारे घर का काम, क्योंकि बेड वग़ैरह ऐसे ही बने हुए थे। तो बेड को जब झाड़ो ना तो थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी जो है निकल आती है। तो दोनों बेडों को अच्छे से झाड़ के चादर वगैरह समेटने के बाद, बढ़िया से लगाने के बाद अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी अंदर से बाहर तक। और कपड़े वगैरह जो हैं सारे धुल चुके हैं और मम्मी गई थी ना तो मैंने, हाँ जैसे मम्मी गई थी उसके बाद ही मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो किचन जो है एकदम क्लीन हो गई है, यही बस झाड़ू लगानी थी। तो बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं अपना खाना खाऊंगी शांति से बैठ के, क्योंकि मैंने अभी खाना वगैरह नहीं खाया है और हस्बैंड के लिए भी खाना जो है मैं पैक करके भेजूंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी आपको ना आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।